चेयरमैन पीटीआई इमरान खान डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में कैद हैं। उनकी अपने वकील से मुलाकात भी हो गई, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन भी करा लिया गया, जिसके बाद पिटिशंस दायर की गई और यही गिला चेयरमैन पीटीआई भी कर रहे हैं अपने वकील के साथ मुलाकात में कि जो जगह उनको फराम की गई है 9/11 का सेल है और 9/11 के सेल के अंदर ओपन वॉशरूम है। वहाँ पर जो सैनिटेशन का निज़ाम है वो भी दुरुस्त नहीं है, कीड़े मकोड़े भी हैं, चूहे भी उन्होंने दंदनाते हुए वहाँ पर फिर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई इक्विट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो शायद ऐसा होता हुआ आसान नहीं होगा। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो बाहर आएंगे तो फिर वो ज़मान पार के बनी गाला नहीं जाएंगे, बल्कि फिर वो सीधा जद्दा जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में कैद हैं। उनकी अपने वकील से मुलाकात भी हो गई, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन भी करा लिया गया, जिसके बाद पिटिशंस दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और एक पिटिशन आज लाहौर हाई कोर्ट में 6 वकला की जानिब से दस्तखत करके जमा करा दी गई है। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी एक दरख्वास्त दायर की गई एक वकील साहब की तरफ से, और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जस्टिस आमिर फारूक को उनके ओहदे से हटाया जाए। उनके अगेंस्ट मिसकंडक्ट और जानिबदारी के जो संगीन इल्ज़ामात हैं उन पर लगाए जा रहे हैं, और चेयरमैन पीटीआई के अगेंस्ट वो जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बनकर काम कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि उनको उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए। मामला इसलिए दिलचस्प है, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये जो अटक जेल है, यानी डिस्ट्रिक्ट जेल अटक और अटक किला, ये मुख्तलिफ जगह हैं। कल हम भी कंफ्यूज कर रहे थे और हमें भी यूँ महसूस हो रहा था कि डिस्ट्रिक्ट जेल अटक वही है, अटक किला जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रखा गया था, या जहाँ फ़ारूक सत्तार को रखा गया था, मेहताब अब्बासी को रखा गया था। लेकिन ये वो जगह नहीं है, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट जेल है जो सूबा पंजाब के शहर अटक, जो केपी से एडजेसेंट है, उसकी एक ज़िले जेल है जहाँ पर चेयरमैन पीटीआई को रखा गया है। और ऐसे दूर अफ्तादा इलाके के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट जेल, जिसके अंदर ए और बी कैटेगरी सिरे से मौजूद ही नहीं है, बल्कि सी कैटेगरी या कॉमन कैटेगरी, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, चोरी और डकैती की वारदातें करने वाले अमूमन जो जराइम पेशा अफराद हैं, उनको इस सी कैटेगरी के अंदर इस जेल में रखा जाता है। और फिर ख़ास तौर पे जो इसका मोहल्ले वकू है, जिस जगह पर यह जेल कायम है, दरिया के करीब है, तो यहाँ पर नमी भी है, यहाँ पर जो हशरातुल अर्ज़ हैं उनकी मौजूदगी भी बड़ी अफ्ताद है, वहाँ पर पाई जाती है। और यही गिला चेयरमैन पीटीआई भी कर रहे हैं अपने वकील के साथ मुलाकात में कि जो जगह उनको फराम की गई है 9/11 का सेल है, और 9/11 के सेल के अंदर ओपन वॉशरूम है, वहाँ पर जो सैनिटेशन का निज़ाम है वो भी दुरुस्त नहीं है, कीड़े मकोड़े भी हैं, चूहे भी उन्होंने दंदनाते हुए वहाँ पर फिर रहे हैं। और फिर वो जो रूम कूलर है उसका मुतालबा भी कर रहे थे। फिर उनके वकील की तरफ से जो नईम पंजौता साहब हैं, वो बेटर क्लास नहीं बल्कि ए कैटेगरी की जेल के लिए उन्होंने दरख्वास्त भी कर दी है। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ये कह रहे हैं कि जो सहूलियात हैं, जो लिखी गई हैं, उनसे बढ़कर सहूलियात नहीं फराहम की जाएंगी। अच्छा, जो अटक किला है वो 1581 के अंदर कायम हुआ, यानी उस वक्त बादशाह अकबर का दौर था, और ख्वाजा शमसुद्दीन की ज़ेर निगरानी ये दरियाए सिंध की जानिब से अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए एक किला कायम किया गया था। और हुकूमत पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान बनने के बाद ये अटक किला जो है ये फिर फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम आ गया, फ़ौज के ज़ेर तसल्लुत रहा है। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो साबिक कन्वीनर हैं और मौजूदा डिप्टी कन्वीनर हैं फ़ारूक सत्तार साहब, इनको वहाँ पर रखा गया। मुस्लिम लीग नून के सरदार मेहताब अब्बासी भी इस अटक किले में रहे हैं, और ये अटक किला बड़ा तारीखी अहमियत का हामिल है। 1581 में इसको कायम किया गया था। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट जेल अटक है, ये 1905 में 1905 में कायम होने वाली डिस्ट्रिक्ट जेल है, जो 67 एकड़ 6 केनाल और 12 मरले पर मुहित है। और ये जेल्स कॉलोनी इसके साथ लगती है, और 26 एकड़ पर लाइन्स और जेल कॉलोनी भी यहीं पर मौजूद हैं, जबकि बाकी का 1722 एकड़ 2 केनाल रकबा खेती बाड़ी के लिए मख्तस है। और 539 अफराद बतौर कैदी यहाँ पर रखने की गुंजाइश मौजूद है। और खेलों की जो सहूलियात है यहाँ पर लूडो, कैरम बोर्ड, हिफ्ज़ कुरान, तालीम, कंप्यूटर के मुख्तसर कोर्सेज़, इलेक्ट्रिकल क्लासेस और ट्रेलिंग क्लासेस की सहूलतें भी फराहम की जाती हैं। ये सब कुछ है, ज़ाहिर है ये मैंडेटरी चीज़ें हैं जो किसी डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ पर ए और बी कैटेगरी की सहूलत मौजूद नहीं। और लगता यह है कि प्लानिंग के तहत साबिक वज़ीर आज़म को यहाँ पर रखा है, जिसका मकसद जो है वो उनको टॉर्चर करना ही है या प्रेशर डालना है, जितना दबाव डाला जा सकता है। फिर जाहिर है एक ही बार चेयरमैन पीटीआई अब तक इससे पहले जेल जा चुके हैं। एक बार तो भी हाल ही में नैब की तरफ से जो उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई, लेकिन फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उन्हीं के रेस्ट हाउसेस के अंदर रखा गया।
फिर मुर्गे मुसल्लम भी भेजे गए, मर्सिडीज़ भी भेजी गई। यानी वहाँ पर वो टॉर्चर का सामना नहीं करना पड़ा था जो डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में करना पड़ेगा। उससे पहले अदलिया बहाली तहरीक में जब चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हुए थे और 8-10 दिन वो जेल में उनको रहना पड़ा था, तो वो दिन बड़े भारी थे। और ये कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन पीटीआई ही जब अपनी आप बीती बताते हैं और मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ उन्होंने डिस्कस भी की है और ये बातें बाहर भी आई, तो बताते हैं कि उनका दम घुटने लगता था, दिल बैठने लगता था। ये जिस तरह के सेल के अंदर वो मौजूद थे, तो जब उसकी दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें देखते थे, दरवाजे बंद हो जाते थे, रात में जो रोशनियां हैं गुल हो जाती थी, तो उनका दिल बैठने लगता था और ब्लड प्रेशर जो है वो भी बढ़ने लगता था। तो अभी भी जो तिबी मुआयने के लिए टीम वहाँ पर पहुँची है, डॉक्टर्स पर मुश्तमिल, ये बता रही है कि चेयरमैन पीटीआई का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर उसी वक्त बढ़ता है कि जब आप टेंशन में होते हैं, असाबी तनाव का शिकार होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो टेंशन है या गेम ऑफ नर्व्स है वो तो शुरू हो गई है। ऑल्दो इमरान खान के वकील नईम पचौता के मुताबिक जब उनकी मुलाकात हुई है तो वो तो ये कह रहे हैं कि उनका हौसला बुलंद है और सी की बजाय डी कैटेगरी भी दे दें तो वो इस्तकामत के साथ डटे रहेंगे। लेकिन जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो कुछ और ही बता रही हैं और वो ये बता रही हैं कि वो इस वक्त बहुत टेंस्ड हैं, बड़े परेशान हैं और बड़े आसाबी तनाव का शिकार हैं, अकेले हैं, तन्हाई में हैं, बंद कमरे के अंदर हैं। 9x11 का सेल है, ऐसा सेल है कि जहाँ पर वॉशरूम भी ओपन है, जहाँ पर चूहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो ऐसी जगह पर उनका रहना, जो बनीगाला में रहता हो, लाहौर के ज़मान पाक यानी 4 कैनाल के घर में रहता हो, उसके लिए यहाँ पर रहना यकीनन मुश्किल तो होगा। और ये मुश्किल इसलिए है कि प्रेशर डाल के कुछ मुतालबात को मनवाया जाए। जैसा हमने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया था कि कुछ ऑप्शंस हैं जो चेयरमैन पीटीआई के सामने रखे जा रहे हैं और ऑप्शन तो हमेशा ऑप्शन देने वालों की तरफ से एक ही होता है और वो ये है कि आप कुछ देर के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें और किराना कशी इख्तियार ऐसी करें कि फिर आप ना तो मीडिया के सामने आएँ, ना इंटरव्यूज़ दें, ना बातचीत करें, बस दूर बैठ के 12वें खिलाड़ी की तरह से आप देखिए कि सियासी मैदान में क्या हो रहा है और फिर हालात बेहतर होने का इंतज़ार करें। जब हालात बेहतर होंगे तो किसी ना किसी तरीके से आपके गेम में वापस आने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। लेकिन अभी फ़िल वक्त आप 12वें खिलाड़ी की तरह पवेलियन में बैठ के या बाहर शायकीन जहाँ तमाशाई बैठे होते हैं वहाँ बैठ के तमाशा देखें कि क्या हो रहा है। चेयरमैन पीटीआई ये करने पर अभी तक राज़ी नहीं थे, वो शुमाली इलाका जात जाने को तरजीह देते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो इस मुतालबे पर राज़ी हो जाते हैं। यानी अगर कोई डील होती है, एग्रीमेंट होता है, ज़ाहिर है इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, पैगाम रसानी हो रही है और जेल से बेहतर जगह कौन सी हो सकती है पैगाम रसानी के लिए। मैसेज पहुँचाने वालों के लिए भी आसानी होती है, ना कोई देख सकता है, ना कोई आते जाते की रिपोर्ट दे सकता है, नामालूम लोग चिराग बुझ जाने के बाद जो है वो बहुत सी जगहों पर पहुंचते हैं, वो पैगाम देकर आ जाते हैं, मैसेज जो वहाँ से मिलता है वो आगे भी पहुंचा देते हैं। यानी कासिद बहुत सारे होंगे जो जेल के चक्कर लगा रहे होंगे और ये वो जगह है कि जो ज़मान पाक से या बनीगाला से ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा सूटेबल है इस तरह की मुलाकातों के लिए और इस तरह की डील्स के लिए। और आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जितनी बड़ी बड़ी डीलें हुई हैं या बड़े बड़े सियासतदान जो जेल गए हैं, तो वो जेल में ही मुलाकातें ब्रेक थ्रू का शाखसाना बनी हैं। यानी जेल में होने वाली मुलाकातों से ही ब्रेक थ्रू हुआ है। वो मुलाकातें जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इससे पहले हो रही थी और उसमें बहुत खलल आ रहा था, उसमें कुछ लोग हायल हो रहे थे, वो शायद उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहे थे। लेकिन अब इमरान खान के साथ बराह रास्त बातचीत होगी, बराह रास्त जवाब और सवाल होंगे, तो इससे कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और रास्ता निकालने वाले ये चाहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई कुछ देर के लिए उसी तरह से जैसे नवाज शरीफ गेम से आउट हुए थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गेम से आउट किया गया था, तो ये भी कुछ देर के लिए मुल्क बदर हो जाएं, जिला वतन हो जाएं और बाहर चले जाएं। अब ज़राए के मुताबिक लंदन जाने का ऑप्शन उनके पास शायद नहीं होगा। लंदन में इमरान खान साहब की साबिका अहलिया और उनके बच्चे मौजूद हैं, लेकिन शायद उनको लंदन जाने का मौका ना दिया जाए क्योंकि लंदन में शायद खुलकर खेलने का चेयरमैन पीटीआई को मौका मिल जाएगा। और फिर आपको पता है कि वो जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका सहारा भी लेते हैं। वो यहाँ भी बैठते हैं तो दुनिया भर के जो मीडिया चैनल्स हैं उनको एक्टिव करके बड़े बड़े सहाफ़ियों को इंटरनेशनली इंटरव्यूज़ देना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ जाके ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा होगी कि वो वहाँ ड्रम बीटिंग शुरू करते हैं। इसलिए एक ऐसे मुल्क का इंतखाब किया जा रहा है कि जो मुल्क इस तरह के मामलात में पहले भी सहूलतकारी करता रहा है और रादरली कंपैरेटिवली सेफ़ समझा जाता है, और वो है सऊदी अरेबिया। और कहा यह जा रहा है कि शायद चेयरमैन पीटीआई को सऊदी अरब भेजना मकसूद है और उनको कायल किया जाएगा कि अगर आप
जेल के इस बंद कमरे में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त नहीं करना चाहते, इन मक्खियों और मच्छरों से और चूहों से दूर जाना चाहते हैं, 9/11 के सेल से निकल के आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेना चाहते हैं, तो फिर सऊदी अरब का रास्ता है, आप सऊदी अरबिया चले जाएं और उस वक्त के लिए वहाँ पर मौजूद रहें जब तक हालात आपके हक़ में बेहतर नहीं हो जाते। अब देखना यह कि चेयरमैन पीटीआई उस ऑफ़र को कबूल करते हैं या नहीं करते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बुशरा बीबी के हवाले से कहा जा रहा था कि उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए, लेकिन अभी तक बुशरा बीबी से इमरान खान की मुलाकात नहीं हो पा रही है या इजाज़त या ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा है। अब बुशरा बीबी समेत बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के गिरफ्तार होने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें यह था कि इमरान खान एक दफ़ा गिरफ्तार हो जाए, उसके बाद हम अपना जो अगला गेम प्लान है उसको अनफोल्ड करेंगे। हमने आपको पहले भी बारहा ये कहा है कि इमरान खान की अहलिया भी हो सकता है कि चेयरमैन पीटीआई के अगेंस्ट वादा माफ़ गवाह बन जाए। अब मुलाकात ना कराने वाले, अब देखना तो ये है ना कि चाहत दोनों तरफ से है मुलाकात की या नहीं। क्या चेयरमैन पीटीआई मिलना चाह रहे हैं या बुशरा बीबी भी उतनी शिद्दत से इमरान खान से मुलाकात करना चाहती हैं? और फिर इमरान खान क्योंकि ज़मान पार्क में नहीं है और ज़मान पार्क में हसास दस्तावेज़ात भी हैं, वहाँ पर इमरान खान के ज़ाहिर है पर्सनल आईडीज़ भी हैं, पासपोर्ट्स भी हैं, ज़ाहिर है बाकी चीज़ें तय खानों में भी कुछ चीज़ें छुपाई हुई होती हैं। अब उन चीज़ों तक एक्सेस उसी की होगी जो पीछे मौजूद है। अब घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, तो पीछे इमरान खान की इन दस्तावेज़ात, इन प्लानिंग्स और ये सब चीज़ों की जो रखवाली हैं वो इस वक्त उनकी अहलिया है। अब अहलिया कितनी जल्दी ये राज उगलने लगती हैं, कितनी जल्दी ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग शुरू कर देती हैं। अब जो पीछे हो रहा है यानी इमरान खान की एब्सेंस में ज़मान पाक में जो कुछ होगा उस पर नज़र रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिन बड़े क्रूशल इसलिए हो जाएंगे कि एक चीज़ तो वहाँ हो रही है और दूसरी चीज़ ये बात इमरान खान को भी पता है कि वो जितनी देर तक यहाँ मौजूद रहेंगे उतनी देर तक उन पर खौफ के साए इसलिए भी मंडलाते रहेंगे कि उनकी ज़मान पार्क में एब्सेंस से ज़मान पार्क में क्या खिचड़ी पक रही होगी। एक तो ज़ाहिर है उनकी कोर कमेटी है और ये इनसिक्योरिटी इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि कहा यह गया कि फ़ैसला कोई एक बंदा नहीं करेगा बल्कि पूरी कोर कमेटी मुशावरत के साथ करेगी। वो किसी एक पर भी एतबार करने को तैयार नहीं है, वो शाह महमूद कुरैशी हों, इवन असद उमर हों, इवन उनकी अपनी अहलियाँ हों, बुशरा बीबी हों, किसी एक के पास भी इस वक्त फ़ैसले का इख्तियार नहीं है बल्कि कोर कमेटी फ़ैसले करेगी। तो फिर क्या फ़ैसले होंगे इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब आपके पास कोई एक सेंटर को मरकज़ है ही नहीं, कोई लीडर ऐसा है ही नहीं, तो क्या चेन ऑफ कमांड होगी, किसको फॉलो करना है। और देखिए आइडियली प्रिंसिपली तो वाइस चेयरमैन होने चाहिए चेयरमैन के बाद, लेकिन उनको भी फैसलों का इख्तियार नहीं दिया जा रहा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान की इनसिक्योरिटी का लेवल क्या होगा। ये तो सारा मामला, यानी अभी तक अगर ये कहा जाए कि इलेक्शन से पहले पहले चेयरमैन पीटीआई इक्विट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो शायद ऐसा होता हुआ आसान नहीं होगा। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो बाहर आएंगे तो फिर वो ज़मान पार के बनी गाला नहीं जाएंगे, बल्कि फिर वो सीधा जद्दा जाएंगे, सऊदी अरेबिया जाएंगे। और अगर वो बाहर आएंगे तो इतनी आसानी से नहीं बल्कि किसी डील के ज़रिए से आएंगे। ये जिसको वो कहा करते थे एनआरओ नहीं दूंगा, तो फिर अल्टीमेटली ये एनआरओ आपको लेना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है, यानी चंद घंटों की मेहमान रह गई है और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले से सभी जो ताश के पत्ते हैं वो अपने सीने से लगाए हुए हैं। कोई भी वो ताश के पत्ते शो करने को तैयार नहीं है। राइट लेफ्ट अभी तक जितने भी नाम डिस्कस किए गए हैं वो यूँ लग रहा है कि जैसे सजी दिखा के कभी मारने की कोशिश की जा रही है, सबको डिसीव करने की कोशिश की जा रही है। एक डिसेप्शन मोड के अंदर इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, यानी वो नाम तो फ्लोट कर रही है लेकिन उन नामों के अंदर कंफ्यूज करना चाहती हैं। वो मीडिया को भी कंफ्यूज करना चाहते हैं, वो आवाम को भी कंफ्यूज रखना चाहते हैं टिल द टाइम जब तक हुकूमत चली नहीं जाती। और फिर जाते जाते लगता यूँ है कि 1 घंटा पहले, जाने से 1 घंटा पहले या बाद कोई केयर टेकर सेटअप के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम जो है वो सामने आएगा। उससे पहले ये नाम मंजर आम पर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब आप देखिए, आज लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मुलाकात थी, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने राजा रियाज साहब से मुलाकात करनी थी और बताया ये गया कि ये मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि राजा रियाज साहब बहुत मसरूफ़ हैं। अब उनकी ऐसी क्या मसरूफियत है, इसकी सीधी सी आसान सा जो मंजरनामा दिखाई देता है वो ये है कि राजा रियाज साहब की मसरूफियत का बहाना बना के इसको 1 दिन और डिले किया है, यानी जितना टाइम बाय करना चाहें उतना टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। और टाइम बाय करने का मकसद ये है कि ये हिजान, ये कन्फ्यूजन या अनसर्टेनिटी यूं ही मार्केट में बरकरार रहे और जाते जाते बिल्कुल 11th आवर के ऊपर हम वो नाम अनाउंस करें।
अब बताने वाले ही बता रहे हैं कि नाम बिल्कुल पता है, लेकिन वो नाम पता है मौलाना फजलुर रहमान को, आसिफ अली जरदारी को, नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को। इसके अलावा किसी पांचवें बंदे को नाम नहीं पता है। ये बिल्कुल उसी तरह का गेम प्लान है जब ये हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी कर रही थी, उसके बाद जितनी चेंजेस आई हैं इसी गेम प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। ये 4-5 शख्सियात के दरमियान चीज़ों को रखा गया है और मीडिया में उसको नहीं आने दिया। मीडिया में सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन को फैलाया गया है। तो ये उसी स्ट्रैटेजी के तहत काम किया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बिलावल भुट्टो साहब ने जो पार्लियामान के फ्लोर से कल खिताब किया है उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कह गए हैं और वो बता गए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन है उसका बयानिया क्या होगा। वो बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगा, एंटी इदारे होगा और फिर वो ज़ाहिर है एंटी PMLN भी होगा। और कल उसकी बुनियाद बिलावल भुट्टो साहब ने रख दी है और वो ये कह रहे हैं कि 15-16 महीने की इस हुकूमत के अंदर हम जो इदारों की मुदाखलत है उसको कम नहीं कर सके। ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है, ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है। सिविलियन सुप्रीमेसी का लगता है नारा जो पहले वोट को इज्जत दो का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लगाया करती थी, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगाएगी। और फिर बिलावल साहब ने तो ये तक कह दिया कि आज उनके अब्बा और मियाँ साहब जो फैसले कर रहे हैं कम से कम इस एहतियात से और इस ध्यान से करें कि कल को मैंने और मरयम नवाज़ ने सियासत करनी है। तो इसका मतलब समझ आ रहा है कि बिलावल भुट्टो कल जब इलेक्शन कैंपेन में उतरेंगे तो किस नारे के तहत उतरेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।